हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मैं ट्राई करूँगी कि यूनिट 1 के सारे कॉन्सेप्ट इस एक वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि मीनिंग, डेफिनेशन, ऑडिटिंग का क्या होता है। तो फर्स्ट हम समझेंगे कि ऑडिटिंग होता क्या है। ऑडिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग का। ऑडिटिंग बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक होते हैं वही प्रोसेस को हम ऑडिटिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दैट दे आर करेक्ट और नॉट, इफ देयर इज एनी फ्रॉड्स। हम चेक करते हैं ना, हम चेक नहीं करते, तो ऑडिटर चेक, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं बेसिकली, वो जब चेक करते हैं कि कहाँ फ्रॉड है, क्या ट्रांजैक्शन रिपीट हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन मिसिंग है, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो ऑडिटर जो है चेक करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन दे रही हूँ ऑडिटिंग का। आई नो कि ये डेफिनेशन बहुत शॉर्ट है, पर आपको इजीली समझने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को इजीली समझ जाएंगे तो डेफिनेशन का क्या है, माइंड में कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेशन दिमाग से ही आ जाता है, तो कोई अलग से रटना नहीं पड़ता। सो ऑडिटिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट चेक्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू मेक श्योर दे आर करेक्ट। तो जो पर्सन है जो चेक करता है उसको हम ऑडिटर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी बोलता है कि मेरा जो प्रॉफिट है कंपनी का वो 2 लाख है। तो जो ऑडिटर है ना, वो चेक करता है क्या ये कंपनी के जो प्रॉफिट है वो सच में 2 लाख है, या कहीं ट्रांजैक्शन मिसिंग हुए, या और प्रॉफिट हो सकता था और हुआ नहीं। बहुत सारे एरर्स मिलते हैं, इसीलिए चेक्स होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड, और जो प्रोसेस होता है उसको हम ऑडिटिंग बोलते हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटिंग के, देखो पहला ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट, तो वो अकाउंट्स चेक करता है कि वो सब करेक्ट है या नहीं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव फ्रॉड डिटेक्ट करता है। पहला तो अकाउंट चेक करता है, दूसरा फिर फ्रॉड डिटेक्ट करता है, और तीसरा नंबर एसेट को प्रोटेक्ट करता है, और चौथा इन्वेस्टर के जो ट्रस्ट है उसको ग्रो करता है या फिर प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर के ट्रस्ट को। और ऑडिटिंग नहीं होगा तो इन्वेस्टर ट्रस्ट कैसे करेंगे कि हाँ ये सही है या गलत है, कैसे ट्रस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टर ट्रस्ट की प्रोटेक्ट करता है। और जो 5 नंबर है, रियल फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि कितना है। जैसे प्रॉफिट उसने बोला कि मेरा 2 लाख है, तो ऑडिटर चेक करता है कि कैसे 2 लाख हुआ, सब कुछ सही है ना रिकॉर्ड्स, या फिर कुछ मिसिंग है या फिर कुछ गलत है, वो चेक करके बताता है, इसलिए रियल फाइनेंशियल पोजीशन देता है। तो पॉइंट वाइज लिख देंगे, पॉइंट वाइज। बेसिकली क्या करता है, देखो अगर कोई कंपनी से मनी चुरा रहा है, मतलब महीने से महीने कुछ घट रहा है, क्यों, कैसे, कहाँ से, वो ऑडिटर चेक करता है। एक स्टाफ है कंपनी का जो कि कंपनी से पैसे चुरा रहा है, तो रिकॉर्ड्स भी सही सही दिखा रहा है कि इतना है, वो हो गया, सब सही है। लेकिन जो ऑडिटर है ना, वो अच्छे से क्लियरली चेक करता है कि कहाँ से पैसा जा रहे हैं, अननोन ट्रांजैक्शन क्यों है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन क्यों है, एरर्स कहाँ है, या मिसिंग अमाउंट क्यों है, और अमाउंट गलत कैसे आया, वो सब कुछ ऑडिटर ही चेक करता है। ऑडिटर बेसिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है का ना। अगर कोई सीए नहीं होगा तो ऑडिटर हो ही नहीं पाएगा, तो ऑडिटर होने के लिए कंडीशन उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटिंग। ये मैं बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगी। देखो अकाउंटेंट्स में क्या होता है, अकाउंटेंट्स में क्या होता है ना, रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये तो सबको पता है, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। लेकिन ऑडिटिंग में क्या होता है ना, रिकॉर्ड नहीं करता, ये चेक करता है, चेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। और इसके अकाउंटेंट्स में सेकंड क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन ऑडिटिंग क्या है, अकाउंटिंग लिख सकते हो या डॉन आफ्टर व्हेन अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद ही तो अकाउंट ऑडिटिंग होगा ना, चेक होगा, और बिना प्रिपेयर कैसे किए हुए कैसे चेक होगा। और थर्ड डन बाय अकाउंटेंट, अकाउंटेंट। पर इसमें क्या होता है, कौन करता है, ऑडिटर। देखा 3 इजीली हो गया। देन नंबर 4 देखते हैं क्या होगा। पहले कहा है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तो लिख दिया है क्या, पर मैं जो बोल रही हूँ उस बात पे ध्यान देना। तो ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, ऑटोमेटिकल करेक्ट हो रहा है, पर तुम मेरी बातों में ध्यान देना। 4 होगा ये प्रिपेयर अकाउंट्स। ये सिंपल है, प्रिपेयर नहीं करना है तो बस चेक करना है। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट। ये बहुत ईजी है। ऑडिट्स बेसिकली 6 टाइप्स। क्या होता है मैं बोल रही हूँ, याद रखना। पहला ऑडिट होता है इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, एंड थर्ड है स्टैट्यूटरी ऑडिट, फोर्थ कॉस्ट ऑडिट, फिफ्थ टैक्स ऑडिट, एंड सिक्स मैनेजमेंट ऑडिट। तो हो गए ना 6 टाइप। फर्स्ट देखते हैं इंटरनल।
इंटरनल ऑडिट क्या होता है ना, ऑडिट ऑडिट डन बाय इंटरनल पीपल लाइक स्टाफ मेंबर चेक द अकाउंट्स, ये होता है इंटरनल ऑडिट। एंड एक्सटर्नल ऑडिट डन बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिट इज डन बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, मैंने बाहर से कोई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह होता है वो करता है। टू चेक टू मेक श्योर बहुत सुटेबल काम, टू मेक श्योर अकाउंट्स आर करेक्ट। एक्सटर्नल गया, इंटरनल गया, देन क्या, स्टैट्यूटोरी। ये ऑडिट क्या होता है ना, द ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ। देन नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है ना, चेक्स कॉस्ट ऑफ, इट्स बेसिकली चेक कॉस्ट रिकॉर्ड्स, चेक कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट मतलब बेसिकली कॉस्ट के ऊपर ध्यान दो। प्रोडक्शन कॉस्ट है जो कॉस्ट में जो रिकॉर्ड्स हैं कहाँ से कितना पड़ा, सब रॉ मटेरियल्स वगैरह सब कुछ, बस कॉस्ट चेक करो। ओके, देन टैक्स ऑडिट। ओके, टैक्स ऑडिट बेसिकली क्या होता है ना, तो ऑडिट जो चेक करता है जो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जब हम बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं जो, और जो टैक्स गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं, टू चेक whether the amount of tax is correct, जो हम टैक्स अमाउंट दे रहे हैं, जितनी अमाउंट की टैक्स हम दे रहे हैं क्या वो सही है, बस ना दें। देन मैनेजमेंट ऑडिट, टू चेक whether the management performs well, मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी बात में या नहीं। तो अभी 6 टाइप का ऑडिट कंप्लीट हो गया। तो ऑडिटिंग के एडवांटेजेस क्या है, हम देखेंगे कि ऑडिटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं। देखो, पहला एडवांटेज तो ये है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक करता है। यहाँ चेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होना चाहिए, चेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डिटेक्ट फ्रॉड्स, इंक्रीज ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। ये सब बेसिकली वो जो था ना इम्पोर्टेंस में, ऑब्जेक्टिव में, वही सेम है, बस वही से पढ़ के तो लिख लेना, दोनों ही सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ऑडिटिंग बहुत ईजी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ऑडिटिंग जो है ना हेल्प करता है, हेल्प कंपनी टू टेक लोन्स ईजीली। ये कैसे है, ये एक नया लाइन आ गया ना, हेल्प कंपनी टू टेक लोन्स ईजिली। कैसे लोन ईजिली ले लेते हैं, क्योंकि जिसके अकाउंट्स क्लियर होंगे और ऑडिटिंग हो रहे होंगे तो उनके अकाउंट्स क्लियर होंगे, और जिनके अकाउंट्स क्लियर होंगे ना उनको ना कंपनीज को, वो मैंने उस टाइप के कंपनीज को बैंक्स ना जल्दी लोन दे देते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट्स ऑडिटेड है ना, तो इसीलिए बैंक्स वो कंपनी को इजीली लोन दे देते हैं और उन कंपनी को इजीली लोन मिल जाता है। इसीलिए अकाउंट्स को हमेशा ऑडिट करके रखना चाहिए। तो एक प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू ऑडिट। एक नया ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए। फर्स्ट देखो, गेट द अपॉइंटमेंट लेटर। पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, देखो स्पीच देना बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, चेक प्रीवियस ऑडिट्स, पहले के जो ऑडिट्स होते हैं उसको चेक करना है। देखो पहले अपॉइंटमेंट लेटर ऑडिट्स को चेक करना होता है, उसके बाद नो द कंपनी, नो द बिजनेस। एक्चुअली सेकंड में होना चाहिए कि कंपनी का जो बिजनेस है उसे जानो, उसके बाद प्रीवियस ऑडिट को चेक करो। तो हो गया अपॉइंटमेंट लेटर लो, प्रीवियस कंपनी के बिजनेस को जानो, देन प्रीवियस ऑडिट्स को चेक करो। एंड द फोर्थ मस्ट बी टेक इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को चेक करो। देन 5 मेक एन ऑडिट। देखो
5 स्टेप से होते हैं जो कि बहुत ईजी। अपॉइंटमेंट लेटर लाओ, देन बिजनेस को समझो, एंड द थर्ड, बिजनेस को समझने के बाद प्रीवियस ऑडिट जो होते हैं उसे पढ़ो, स्टडी करो। देन फोर्थ होते हैं इंटरनल रिकॉर्ड्स को देखो। फिफ्थ, देन तुम ऑडिट अपना करो। तो ऑडिट नोटबुक क्या होता है? ऑडिटर जब ऑडिटिंग करता है तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखता है एक डायरी में, जो कि नोटबुक में लिखता है। उसको हम ऑडिट नोटबुक कहते हैं कि यहाँ ट्रांजैक्शंस मिसिंग है, यहाँ एरर्स हैं, यहाँ गलत मतलब अमाउंट लिखा है। तो ये सब जो होता है ना वो लिखता है एक नोटबुक में, तो उसको हम ऑडिट नोटबुक कहते हैं। तो फिर क्या है ऑडिट वर्किंग पेपर्स। जब ऑडिटर ऑडिट करता है ना, जो उसको जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं उसको हम ऑडिट वर्किंग पेपर्स बोलते हैं। उसके वो जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ करता है ऑडिटर, उसको हम ऑडिट वर्किंग पेपर्स करते हैं बोलते हैं। देन ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली इज अ प्लान दैट ऑडिटर विल डू, मतलब किया नहीं होता है। देन अब कुछ रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग में कुछ हुए हैं। टैक्स ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। अरे जैसे पता है, मैंने पहले जो बताया था वही सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। देखो मैं बोल देती हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑडिट क्या होता है? टू चेक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड द रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, टू डिटेक्ट इफ देयर इज एनी एरर्स, बस इतना। एंड say tax audit to check whether the amount of tax is correctly written as per the tax law। कि टैक्स में जैसे कैसे होता है, क्या क्या लाइक इतना अमाउंट पे करना चाहिए, इतने बेसिस पे तुम्हारे इनकम इतने हैं तो प्रॉफिट्स इतने हैं तो तुम्हें इतना ही अमाउंट पे करना होगा। तो सारे जो ऑडिट जो चेक करते हैं कि मेरा इतना हुआ तो टैक्स इतना होगा, जो टैक्स का अमाउंट होता है ना वो चेक होता है कि ये सही लिखा है या गलत, वही टैक्स ऑडिट होता है। देन मैनेजमेंट ऑडिट होता है तो चेक करता है कि जो मैनेजमेंट है अपनी काम अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से मैनेज कर रहा है। मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग द वर्क वेल एंड द कंपनी परफॉर्मिंग इज गुड, बस कंपनी का परफॉर्मेंस, क्योंकि मैनेजमेंट ही होता है ना जो सब कुछ मैनेज करता है, वो अच्छे से मैनेज कर रहा है या नहीं, कुछ गलत हो रहा है तो सब कुछ देखता है। तो मैंने जो बताया था इंटरनल कंट्रोल, लाइक जब ऑडिटिंग होता है ना तो पहले अपॉइंटमेंट लेटर लाता है, फिर क्या करता है बिजनेस को समझता है, फिर प्रीवियस ऑडिट को चेक करता है और इंटरनल कंट्रोल को देख रहा है, फिर ऑडिट स्टार्ट करता है। तो ये इंटरनल कंट्रोल है क्या? एक सिस्टम है जो कंपनी यूज़ करते हैं टू कंट्रोल इट्स एक्टिविटीज़। Internal control is basically a system used by the company to detect frauds and stay out from errors। तो अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख देना, बट समझ लो ये जो इंटरनल कंट्रोल है ये कंपनी एक सिस्टम है। इंटरनल कंट्रोल एक सिस्टम है जो कंपनी यूज़ करता है टू कंट्रोल इट्स एक्टिविटी, अपने कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो हाई एरर्स है फ्रॉड्स है उसको डिटेक्ट करने के लिए। गाइस लिटरली अब 2 बज रहे हैं, टाइम देखोगे 2:22 हुए, मैं अभी 2 बजे ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ, कोई बात नहीं। फिर इंटरनल चेक क्या होता है? इंटरनल चेक होता है फिर वर्क ऑफ द वन एम्प्लॉय चेक बाय अनदर एम्प्लॉय, जो एक एम्प्लॉय जो काम करता है उसके सारे काम को और एक एम्प्लॉय जो चेक करता है। जैसे आप एक एम्प्लॉय हो तो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, तो मैं जो काम कर रही हूँ आप चेक कर रहे हो, इसको इंटरनल चेक करते हैं, मतलब अंदर ही अंदर कंपनी के अंदर चेकिंग हो रही है। मैं काम कर रही हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, तो मैं जब काम करने जाऊँ मेरा अटेंडेंस तो पड़ेगा ना। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमारा अटेंडेंस पड़ता है, जब हम असाइनमेंट देते हैं तो हमारा नाम लिखा था कि इसने असाइनमेंट दिया या नहीं। तो वही सेम चीज़ ही होता है, जब एक एम्प्लॉय काम करने जाता है तो वो सिग्नेचर करके जाता है, जब वापस आता है पैसे लेकर आता है तो वो सिग्नेचर करता है। और ये सब जो सिग्नेचर होता है ना वो एक लोग जो एक एम्प्लॉय है वो सब देखता है कि हाँ सही से काम हो रहा है। और ओवर टाइम जो कर रहे हैं उनका काम है 2 घंटे या फिर 6 घंटे, पर वो जो ओवर टाइम कर रहे हैं 8 घंटे या 9 घंटे, तो ये सब भी लिखा होता है एक पेपर में। तो वही सब्जेक्ट होता है। देखो पहले जब आते हैं काम करने को रजिस्टर पे सिग्नेचर करते हैं। सेकेंड होता है जब ओवर टाइम करते हैं तो रिकॉर्ड्स होते हैं। और जो वेस्ट शीट होता है कौन कितने हावर्स काम किए, किसको कितने पैसे मिलने चाहिए। और जब पेमेंट लेकर जाते हैं उनकी सिग्नेचर कि किसने नहीं लिया, किसने कल लेगा या फिर किसके कम हुए, सब कुछ। तो ये फिर एक इंटरनल चेक है कैश सेल्स के लिए, वो बहुत ईजी है। देखो सेल्स इमीडिएटली, अगर मैंने कुछ सेल किया तो उसको रिकॉर्ड करना, ये सेल हुआ तो सेल्स को इमीडिएटली रिकॉर्ड करना। कि कस्टमर को रिसीप्ट देना, कैशियर कैश कलेक्ट करेगा तो वो कैश को बैंक में डिपॉजिट होगा। ध्यान से सुनना चाहिए, जो सेल हुआ उसको इमीडिएटली तुरंत रिकॉर्ड कर लो,
ठीक है। मैंने 5 रुपये का पेन किसी को भेजा तो मैंने लिखा। और इस ऐसे नहीं होता कि 5 रुपये का पेन कंपनी भेजेगा और 5 रुपये का लिखेगा, ये नहीं होता। पर मैं एक एग्जांपल लेकर बोल रही हूँ, जैसे 5 रुपये का पेन मैंने भेजा तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। उसको रिकॉर्ड करने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं जो कस्टमर जो 5 रुपये का पेन लिया मैं उसको रिसिप्ट दूंगी कि ये लो तुम्हारा पेन का रिसिप्ट मैंने दे दिया। तो पहले तो मैंने जो कस्टमर को सेल के प्रोडक्ट, और सेकेंड मैंने रिसिप्ट उसको कस्टमर को दिया। और जो कैशियर है कैश कलेक्ट किया। मैं जब रिसिप्ट दूंगी तो वो प्रोडक्ट लेगा तो उसमें मुझे कैश देगा ना, तो मैंने कैश कलेक्ट किया एंड देन मैं जाकर बैंक में डिपॉजिट कर लिया। देखो 1 मिनट में सब कुछ बता रही हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कुछ प्रोडक्ट सेल किए, कस्टमर को रिसिप्ट दिया, कस्टमर ने कैश दिया, मैंने कैश को इमीडिएट लेकर कहाँ जो बैंक में ज्वाइन किया। ठीक है। और वेज का क्या था, वेज का भी सही वही था कि एक वर्कर जो होता है एम्प्लॉय, वो सुबह काम में आता है, रजिस्टर में नाम लिखता है, फिर वो उसके वेज रेट्स रहते हैं कि इतने हावर्स काम करेंगे तो इतना पैसा, तो जो रिकॉर्ड्स रहते हैं जो ओवर टाइम करते हैं तो जाते वक्त सिग्नेचर करते जाते हैं। ये भी इजी हुआ कि मैं प्रोडक्ट सेल किया, कस्टमर को रिसिप्ट दिया, कस्टमर ने पेमेंट किया तो मैं पेमेंट को बैंक में जमा कर लिया। तो ये सब क्या कौन करता है, कस्टमर और जो सेलर के बीच में बात है। तो ये बीच में होता है ना, कोई बाहर से लोग आकर नहीं समझता कि तुमने क्या सेल किया क्या नहीं, तो इंटरनल होता है ये इंटरनल चेक। देन और एक इंटरनल चेक है फॉर कैश परचेजेस। देखो इसमें क्या होता है, मुझे क्या क्या खरीदना है, बाय करना है, एक परचेज ऑर्डर लिखूँगी, तापर गुड्स रिसीव करूँगी, इनवॉइस को वेरीफाई करूँगी, मैनेजर पेमेंट देगा। देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है मैं परचेज ऑर्डर लिखूँगी फर्स्ट, देन सेकेंड होता है गुड्स रिसीव हुआ है या नहीं मैं देखूँगी, आया ही नहीं, परचेज ऑर्डर देखूंगी, देन गुड्स रिसीव हुआ है या नहीं वो देखूंगी, देन इनवॉइस देखूंगी, और पेमेंट की बात तो मैनेजर पूछेगा, मैनेजर अप्रूव पेमेंट, मैनेजर पेमेंट देगा। देन इंटरनल ऑडिट, ये सब मैंने जो पहले में बताया था वही अब ब्रीफली एक्सप्लेन होगा। बस तुम कॉन्सेप्ट जान लो तो तुम डेफिनेशन कहीं से भी ला देना। मैंने जो पहले बताया था, द ऑडिट डन बाय इंटरनली, लाइक workers check the payments for one staff member checks the accounts. Basically the audit is which we done by internally and staff members check the books of accounts, books of records, cost records। जो ऑडिट स्टाफ मेंबर्स करते हैं, इंटरनली ऑडिट होता है तो उसको हम इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। इसका एडवांटेजेस, जब एक स्टाफ मेंबर वहाँ काम कर रहा है और उसको ऑडिट करने दिया गया तो उसको पता चल गया कि यहाँ फ्रॉड है, डिसएडवांटेज क्या होगा, मे नॉट बी फुल्ली इंडिपेंडेंट। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होगा, स्टाफ मेंबर का उसका काम नहीं है, वो कर रहा है। तो एक डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय चेक्ड बाय अनदर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय काम करता है, उसके वर्क चेक करता है और एक एम्प्लॉय, उसको हम इंटरनल चेक बोलते हैं। और इंटरनल ऑडिट जो स्टाफ मेंबर्स अकाउंट्स चेक करते हैं उसको हम इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इंटरनल चेक में ऑटोमेटिकल वर्क चेक हो जाएगा, लाइक एम्प्लॉयज़ के वर्क चेक करेंगे, किंतु इंटरनल ऑडिट में अकाउंट्स देखना पड़ेगा।